नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि का पार्ट 12 को करेंगे और बच्चों में पहले 11 पार्ट करवा चुका हूं और आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब समझेंगे हम क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। चलिए, 30 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, पेंसिल रुपए, तो देखिए 30 पेंसिल, मान लीजिए 30 रुपए में 30 रुपए है, यानी 30 पेंसिलों का मूल्य 30 रुपए है, तो 15 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपए। 15 रुपए। तो देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य है और एसपी विक्रय मूल्य है। 30 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार 15 पेंसिल विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए, मान लीजिए 30 रुपए में कोई वस्तु बेच दी या 30 पेंसिल बेच दी और उसमें हुआ क्या, 30 बेचने पर 15 का लाभ कमा लिया। तो देखिए कितनी खरीदी होंगी हमने? 15। देखिए 15 खरीदी और 30 बेच दी, तो देखिए 15 का लाभ हो गया। देखिए 15 का लाभ हो गया और क्वेश्चन में बोला है 15 पेंसिल विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो देखिए 15 का लाभ हो गया। और लाभ हानि देखिए किस पे निकालते हैं? सीपी यानी क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य हमारा ये है। तो देखिए 15/15 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 15 से 15 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 100% लाभ। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितना है? देखिए, संतरे रुपए, तो देखिए 36 संतरे का मूल्य 36 मान लेंगे हम, और देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 संतरे विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो देखिए 4 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए। तो देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य है। 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए 36 संतरे या मूल्य रुपए मान लीजिए, 36 में बेचने पर 4 की हानि होती है, यानी 36 में बेचने पर 4 की हानि होती है। तो देखिए कितने में खरीदी होगी वस्तु? 40 में। तो देखिए 4 का, देखिए 4 की हानि यानी 4 का अंतर आ गया। 40 में खरीद कर 36 की बेच दी, तो देखिए 4 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में क्या देखा? देखिए हानि प्रतिशत कितना है? तो देखिए लाभ हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य हमारा यानी सीपी कितना है? 40। तो देखिए 4/40 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 4×40 और 10 से 100 10 बार, तो 10% हानि। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। चलिए, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, अंडे, रुपए यानी दाम। तो देखिए 15 अंडे 15 रुपए के मान लेंगे हम, और 3 अंडे का कितना मूल्य हो जाएगा? 3 रुपए। 3 अंडों का 3 रुपए, 15 का 15 तो 3 का 3 रुपए हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य। तो देखिए 15 में खरीदी और 18 में बेच दी गई, तो जब भी तो देखिए 3 का लाभ हो रहा है। देखिए 3 का लाभ हो रहा है। 15 में कोई वस्तु खरीद कर 18 में बेच दी गई, तो देखिए 3 का लाभ हो गया। और पूछा क्या है? क्रय विक्रय में लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ हानि हमेशा सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर निकालते हैं, और सीपी हमारा ये है। तो देखिए 3/15 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 पंजे 15 और 5 से 100 20 बार। तो देखिए 20% लाभ। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 30% लाभ। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, चौबीस संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत हानि हुई? देखिए संतरे, रुपए, 24 संतरे बेचने पर। तो देखिए 24 संतरों का देखिए 24 रुपए मान लेंगे हम मूल्य। तो देखिए, और क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो देखिए 4 संतरों का कीमत यानी मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए। तो देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए 24 सीपी, और देखिए बेचने पर 4 की हानि हो रही है। तो देखिए 20 बेचे होंगे उसने, 20 बेचे होंगे। देखिए 24 में कोई मान लीजिए 24 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 20 में बेच दी, तो देखिए कितने की हानि होगी? देखिए 4 की हानि हो रही है, 4 की हानि हो रही है। और पूछा क्या है? हानि। तो कितने प्रतिशत हानि हुई? देखिए, और लाभ हानि किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर, और सीपी हमारा ये है। तो देखिए 4/24 और 100 से मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखिए 4 6 24, और देखिए 6 2 से 3 बार कट जाएगा, और 2 से 100 50 बार कट जाएगा। 50/3। तो देखिए 3 से 16, 16 3 48, और बचे कितने? 2। 16 सही 2/3% की हानि हो गई। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं इसे।
16 सही 2/3% हानि। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, वस्तु रुपए, तो देखिए 17 वस्तु, तो 17 वस्तु का मूल्य 17 मान लेंगे हम। और देखिए 5 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए। जब 17 का 17 है तो 5 का 5 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दे रखा 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए सीपी एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु 17 में खरीदी और देखिए 5 की हानि हो रही है, तो कितने में बेचनी पड़ेगी, 12 में। 17 में खरीदकर 12 में बेचनी पड़ेगी, तो जब होगी उसे 5 की हानि। देखिए 5 की हानि हो रही है, 5 की हानि हो रही है। और देखिए 720 रुपए बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तु पे, तो देखिए कितने की हानि हो रही है, 5 वस्तुओं की। और बेचने पे कितने पर, तो देखिए 720। तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 की जो 720 हो जाए, तो देखिए 60 से, 12 छिंग 72 और ये 0। तो देखिए अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए 720/12 है और गुणा 1, तो देखिए 12 छिंग 72 और 1 0, तो देखिए 60 एकम 60, तो देखिए कितना आ जाएगा, 60 रुपए। एक वस्तु की कीमत कितनी है, 60 रुपए। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, ओके।